स्कूल में पढ़ा ठीक है, अभी आधा आ रहा पूरा आ रहा मत करो। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था अभी। इलेक्ट्रिसिटी कब है एग्जाम? स्पोर्ट्स नहीं। अभी टाइम है, हो जाएगा इसका। अच्छा वो भी आ रहा है। तो केमिस्ट्री जो है वो करेगा, समझ नहीं आ रहा। बायो के लिए थोड़ा सा और टाइम दो, इतना जल्दी तो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, या स्कूल में तो पढ़ाई होता है ना, तुम लोग करते क्या है स्कूल में सर पढ़ाई होती है। स्कूल में सर पढ़ाई होती है। अच्छा जाते कहाँ हैं सर? ये करे नौटंकी, स्कूल जाते कहाँ? स्कूल नहीं जा रहा है तो स्कूल में फ़ी क्यों दे रहा है? मत दो तुम। सर मैं 10th में चेंज हुआ तो मैं अटेंडिंग करवाई है सर। हाँ ठीक। अब देखो 3 दिन बाद आइए सिद्रा, तो उसको थोड़ा पढ़ना है, फिर जब पढ़ लेगी अच्छे से फिर 3 दिन के लिए गायब हो जाएगी। देखो आज पढ़ना है अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अभी ध्यान से सुनना क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से इसका फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। बेसिकली हम किन को जोड़ने वाले हैं, हम रजिस्टर को जोड़ने वाले हैं। रजिस्टर एक डिवाइस होता है, मैंने पहले ही बताया, जिसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम उसको रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, रजिस्टर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। और अपने को क्या करना है, उसको कंबाइन करना है। अब देखो कंबाइन, हाँ रजिस्टर को तो कंबाइन जो है ना वो कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी रेजिस्टेंस या रजिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा वो 2 तरीका है भैया? देखो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे अगर एग्जांपल में, अब देखो ऐसा है ना कि आपके जो बुक है ना, आपके बुक में 2 एग्जांपल दिया हुआ है। एक में क्या किया है, वो 2 रजिस्टर को ऐड किया है सीरीज़ में, और एक में क्या किया, वो 3 को ऐड किया है। तो बता रहे सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, देखो पहले आप समझ ही लो सीरीज़ और पैरेलल किसे कहते हैं। ठीक है, देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि हम एंड टू एंड रजिस्टर को जोड़ते हैं, मतलब पहले का एंड दूसरे के एंड से हम जोड़ेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आपने देखा होगा दिवाली में जो चाइनीज़ लाइट लगाते हैं, देखिए जो लरी वाला लाइट होता है, ठीक है, वो लाइट में आप देखना कि कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए यानी ख़राब हो जाए, वो पूरा का पूरा लाइट उसमें नहीं जलता है। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ का मतलब होता है हम एक के बाद एक, यानी हम एक लंबा सा वायर लेंगे और उसमें 10 बल्ब कनेक्ट कर देंगे। जैसे होता है ना, मतलब वो दशहरा के टाइम पे ऐसे मतलब वो रोड के ऊपर लगा रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि देखते हो आप सारा का सारा बल्ब एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है, एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है, यही होता है। ठीक है, अगर उसमें से कोई एक बल्ब भी फ्यूज़ हो जाए ना, बाकी के बल्ब्स नहीं जलने वाले। इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम करते क्या, या कैसा दिखता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये मान लो रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2 है और ये रजिस्टर 3 है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं भैया, ये इसका एंड क्या, इसका एंड मतलब R1 का एंड R2 के स्टार्टिंग से जुटेगा। ठीक है, और R2 का जो एंड होगा वो R3 के स्टार्टिंग से जुटेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर को क्या किया है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में फिट किया है। ठीक है, ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जिसमें एक के बाद एक के बाद, अगर मान लो करंट इसके पास नहीं जा रहा है तो वो आगे नहीं भेजेगा किसी को, क्योंकि सर्किट यहीं पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। आ रहा समझ में सभी को? ठीक है, तो ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है यार, पैरेलल का डायग्राम देखो आप, देखो पैरेलल में क्या होता है ना, एक कॉमन टर्मिनल होता है, कॉमन पॉइंट होता है सभी के लिए। ठीक है, कॉमन पॉइंट होता है सभी के लिए, और सारे जो है ना, ऐसा नहीं है उसमें कि एक ख़राब होगा सर तो बाकी सारे नहीं जलेंगे, वैसा नहीं होता है। पैरेलल में एक ख़राब होगा तो बाकियों पे फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसा है। जैसे यहाँ पे मैं 3 रजिस्टर को जोड़ रहा हूँ, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, बता रहे, ये R3 हो गया। बहुत फ़ायदा है, देखो हम बता रहे, पहले समझो तो। हाँ बता रहे लाइव एग्जाम्पल ही बता रहे। 1 मिनट रुक जाओ, देखो मेरे को एक बात बताओ, पहले तो आप समझ लो कि पैरेलल कैसे जुड़ता है, ठीक है, उसके बाद लाइव एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको।
देखो सबसे पहले आप देखो R1 का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट है A और B नाम का, ठीक है। और ये दोनों A और B क्या है, कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट है। आप देखो R1 का स्टार्टिंग और एंडिंग किससे जुड़ा है, A और B से। R2 का स्टार्टिंग और एंडिंग किससे जुटा है, A B से। और R3 का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किससे जुटा है, A B से। यहाँ पे ऐसा कुछ था क्या, नहीं। यहाँ पे क्या था कि सर R1 का स्टार्टिंग अलग है, R2 का अलग है, और R1 का एंडिंग R2 के स्टार्टिंग से जुट रहा है। इसमें यही हो रहा है ना, R2 का एंडिंग R3 के स्टार्टिंग से जुट रहा है, यही हो रहा है ना। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें R1 बोलिए, R2 बोलिए, R3 बोलिए, इन तीनों का स्टार्टिंग और एंडिंग कॉमन है। तीनों के कॉमन मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स क्या हैं, कॉमन है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें होगा क्या वो आप सुन लो। मान लो ये इसमें सर्किट करंट नहीं जा रहा है, ये सर खराब हो गया, R1 क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। R1 के पास एक बल्ब लगा हुआ था, वो बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो R2 और R3 पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्किट अभी भी कंप्लीट है। कहोगे सर कंप्लीट कैसे है, देखो एक बात बताओ, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करके स्विच लगा के और इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे भी वही काम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच लगाया और मैंने इसको ऑन कर दिया। अब आप मेरे को बताओगे एक चीज़ जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई ये R1 ख़राब हो गया, R1 ख़राब हो चुका है, तो करंट आगे जाएगा क्या, इसके पास कोई रास्ता है क्या जाने का, नहीं। करंट सर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट टूट गया है। बट मान लो कि इस केस में R1 ख़राब हो गया, ठीक है, तो देखो करंट के पास अभी भी 2 रास्ते हैं। कैसे, करंट जैसे ही A के पास जा रहा है, देखो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से चलेगा, आगे बढ़ेगा, A के पास जाएगा। अब A से उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, ठीक है, A से 3 रास्ते मिल रहे हैं। मान लो R1 वाला ख़राब हो गया, करंट तो तीनों पे जाएगा, तीनों के पास क्या होगा, करंट बट जाएगा, ठीक है। इसके पास I1 जाएगा, इसके पास I2 जाएगा, और इसके पास क्या जाएगा, I3। तीनों के पास अलग अलग करंट जाएगा। मान लो R1 ख़राब हो गया, अब इसके पास कितने रास्ते हैं, 2, R2 और R3, यानी सर्किट अभी भी काम कर रहा है और ये क्लोज्ड है अभी, ठीक है। कहाँ R1 के टूटने के बाद कहाँ क्लोज है, R1 जब टूट गया तो फिर कहाँ क्लोज है, लेकिन यहाँ पे R1 टूटा तो अभी भी क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। अच्छा मान लो R2 भी ख़राब हो गया, तो भी क्लोज है कि नहीं है, क्लोज्ड है। लेकिन R3 भी ख़राब हो गया, तब सब खराब हो गया, यानी अब नहीं चलने वाला, क्योंकि करंट आगे पास कैसे हो, 3 रास्ते थे। जैसे आपको भी पता है ना, आप कभी कहीं भी जाते हो तो आप देखते हो एक जगह आपके स्कूल जाने, जैसे मान लो अपने घर से निकल रहे हो स्कूल जाने के लिए, तो घर से स्कूल जाने का 2-3 रास्ता होता है, सबको पता है। अगर मान लो एक रास्ता ख़राब है, एक रास्ते के ऊपर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या किसी वजह से जाम है, आप क्या करते हो, आप तुरंत शॉर्टकट लेते हो, दूसरे रास्ते को चुनते हो कि नहीं चुनते हो। तो यही वो कह रहा है कि भैया पैरेलल में हमारे पास ऑप्शंस होता है, सीरीज़ में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब लाइव एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने आपको सीरीज़ का लाइव एग्जाम्पल बताया ना, चाइनीज़ लाइट, ठीक है, जहाँ पे एक ही वायर में क्या होता है, 10 बल्ब लगे होते हैं, है ना। पैरेलल का एग्जाम्पल है, पैरेलल का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग, हमारे घर में जो बल्ब, फैंस, ये सारी चीज़ें चल रही है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से चलता है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में कोई एक बल्ब ख़राब हो गया, तो ऐसा होता है कि फ़ैन भी चलना बंद हो गया, गीज़र भी चलना बंद हो गया, फ्रिज भी चलना बंद हो गया, AC भी चलना बंद हो गया, ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। वो एक केस होता है जब ओवरलोडिंग हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो पूरा घर का लाइन चला जाता है, फिर जैसे ही हम MCB को ऑन करते हैं वापस से आ जाता है ना। बट किसी एक के ख़राब होने से बाकियों पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, इस वाले में नहीं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ज़रूरत अलग अलग जगहों पर है, जैसे घर में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन से वायरिंग करना चाहिए, क्योंकि एक ख़राब हो तो दूसरे पे फ़र्क ना पड़े। अरे ये एक तरह का ना अरेंजमेंट है, तरीका है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को कनेक्ट करते हो। आप बल्ब, स्विच, फ़ैन को कैसे कनेक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि एक तार में सारे को कनेक्ट कर दोगे, पहला ऑप्शन है, या 3-4 तार लाओगे और सबके लिए अलग अलग लगाओगे। आ रहा है समझ में? अरे वायरिंग, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी में ऑब्वियस ये बात है किसकी बात होगी, चीज़ों को कनेक्ट करने की। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने करंट पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रजिस्टर पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, एम मीटर पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उन चीज़ों को कनेक्ट भी तो करना है ना। तो कनेक्ट कैसे करोगे, 2 तरीके से, ठीक है। चाहे तो एक तार लाओगे, कम पैसा है भाई, चलो एक तार लाए, हम सब जोड़ दिए, बात ख़त्म, ठीक है। ऐसा नहीं होता कम पैसा ज़्यादा पैसा, वैसे आपको, आपके ऊपर है आप कैसे कनेक्ट करना चाह रहे हो,
ठीक है। पर्पस क्या है आपको स्कूल में अगर मान लो कोई एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है, आप चाह रहे हो कि सर हम 10 कनेक्शन ना करें, एक ही तार लाएं और कम बजट में मेरा बन जाए प्रोजेक्ट, एक तार में सब कनेक्ट कर दो, ठीक है। लेकिन घर में जब आप वायरिंग कराते हो वहाँ पे तो बजट नहीं देखोगे ना आप क्या चाहोगे कि एक तार में सब कनेक्ट हो जाए, मतलब एक बल्ब भी ख़राब हो तो पूरा घर का लाइन चला जाए, अच्छा लगेगा क्या? अब जब तक उस बल्ब को नहीं बदलोगे तब तक घर में कहीं पे भी लाइन नहीं आ रहा है, हो गया फिर पढ़ाई, ठीक है। तो उस जगह पे हमें कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें कैसा अरेंजमेंट चाहिए, पैरेलल वाला। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है और क्यों पढ़ना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब एक चीज़ याद रखना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं ये भी जान लो। मैंने आपको कारण बता दिया कि क्या होता है, इससे क्या होता है, ये पढ़ोगे तो क्या होता है या ये क्या होता है। अब ये पढ़ो कि अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए यानी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज, और वो उस इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में, तो और प्रॉब्लम है। तो हम देखेंगे ना हमारे पास यूज़ क्या है, मतलब किस तरह का यूज़ है, हमें ज़्यादा हीटिंग चाहिए या हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए या कम रेजिस्टेंस चाहिए। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस को, मान लो मेरे पास 10 रेजिस्टेंस है, मेरे पास 10 चीज़ें हैं, ठीक है, बल्ब है, फ़ैन है, टीवी है, स्विच, मतलब बहुत सारी चीज़ें, 10 चीज़ें हैं और 10 को मेरे को कनेक्ट करना है। तो हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ना मेरा बिजली का खर्च कम आए। बात समझ में आ रहा है? मेरा बिजली जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम यूटिलाइज हो, हम उस तरीके से खर्च करेंगे और सबको सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी मिले। अब मान लो मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके घर में 10 चीज़ें हैं, ठीक है। एक मान लो फ्रिज है, ठीक है, ये मान लो आपने फ्रिज को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपने फिर गीज़र को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर आपने इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आपने बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और आपने मान लो एक और चीज़ है, हाँ सारा रूम हीटर, ठीक है, इसको एक तार से कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब क्या होने वाला वो आप समझ लो। करंट यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, भैया फ्रिज को चाहिए वोल्टेज, तभी तो वो चलेगा ना सही तरीके से, करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तब वो चलेगा। फ्रिज अपना यूज़ कर लिया, करंट का वैल्यू कम गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ करंट है, अब उसका जितना पेट था वो भर लिया, ठीक है। अब वो आगे बढ़ाएगा, मेरा तो हो गया, अब देख लो भाई जिसको जितना चाहिए। फिर आगे बढ़ेगा, क्या होगा, गीज़र के पास आएगा, वो बोलेगा मेरे को भी करंट चाहिए, वो अपने हिसाब से लेगा, करंट और कम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा आयरन के पास, कहाँ से आएगा? मान लो आप कहाँ से, फ्रिज करंट देगा तो फिर पानी ठंडा कौन करेगा? अरे देखो यहाँ पे, ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर आप 10 एम्पियर का करंट इस वायर से भेजे हो सकता है कि 5 एम्पियर यहाँ पे यूज़ हो जाए, ठीक है। ये चलो 5 नहीं यूज़ होगा, 2 एम्पियर यूज़ हो जाए, ठीक है। एम्पियर कैसे बढ़ेगा? आपके घर में जो करंट आता है वो फिक्स आएगा ना, कि आप बड़ा घटा, आप स्टेबलाइज़र लगाओगे तब बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। हाँ, नॉर्मल करंट आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो करंट आ रहा है 3 एम्पियर, मान लो फ्रिज यूज़ कर लिया, ठीक है। गीज़र मान लो 4 एम्पियर यूज़ कर लिया, कितना हो गया? 7 एम्पियर, ठीक है। आप मान लो इलेक्ट्रिक आयरन ने ये 1 एम्पियर यूज़ कर लिया, कितना हो गया? 8। 1 एम्पियर मान लो ये यूज़ कर लिया, कितना हो गया? 9। लेकिन रूम हीटर को चलने के लिए ना 5 एम्पियर मिनिमम चाहिए, इसके बिना तो ये गर्म ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा क्योंकि इसके पास कितना पहुंच रहा है? 1 एम्पियर। कितना एम्पियर पहुंच रहा है पहले ये बताओ? 5 एम्पियर पहुंच रहा है, 1 एम्पियर पहुंच रहा है ना। अरे 3 इधर गया, 4 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर, तो 1 ही बचेगा ना उसके पास। तो अब आप देखो कि सर इसके पास पहुंचना चाहिए था 5 एम्पियर, पहुंचा 1 एम्पियर, यानी मेरा रूम हीटर नहीं चलने वाला। अगर हमको कुछ और चलाना, मान लो मेरे पास AC भी है, उसको भी चलाना, अब वो भी नहीं चलेगा, है ना प्रॉब्लम। ये सब तो चल रहा है ना, इसको जितना यूज़ करना था वो यूज़ कर लिया। हाँ हाँ, एक्चुअल में आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन सब को कनेक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। 2 तरीके आपके पास, एक है सीरीज़ तरीके से और दूसरा है पैरेलल तरीके से। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वो सीरीज़ वाला था, ठीक है। अब बताओ आपके पास AC, आप तो नहीं चला पाओगे, आप बस रखे हो उसको डब्बा की तरह। हाँ, वो कब चलेगा AC? जब आप बंद कर दो फ्रिज, जब आप बंद कर दो आयरन। होता है ना घर में, मान लो वोल्टेज काफ़ी लो है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, अरे बंद करो उसको,
कहते हैं ना, हाँ तब देखो ये वो AC चलेगा अच्छे से, ठीक है। तो वो हाँ एग्जैक्टली, उसमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, तब वो लेगा लोड, ठीक है। तो उसके लिए हम चीज़ों को बंद करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, आ रहा है समझ में। अब पैरेलल में क्या होता है वो आप समझ लो। पैरेलल में ना इतना प्रॉब्लम नहीं है कि आप चीज़ों को बंद करोगे तब आपको वो दूसरे के पास करंट पहुँचेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए, बहुत सारा वायर चाहिए, और बहुत सबके लिए अलग अलग वायर चाहिए, सबके लिए अलग अलग स्विच चाहिए। जैसे आपको भी पता है कि ये फ़ैन है, ये फ़ैन का एक अपना स्विच होगा, इसके लिए अपना एक वायर होगा, ठीक है। वो बल्ब है, उसका लिए अपना एक वायर है, अपना एक स्विच है, यानी हर चीज़ के लिए। हाँ ऑब्वियस ही बात है, तो सबके लिए हम अलग अलग वायर निकाल रहे हैं ना। जैसे ये देखो, ये मान लो बल्ब है, ठीक है। तो इस बल्ब के लिए हमने यहाँ से, जैसे ये मान लो बोर्ड है, ये क्या है भाई, बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है। अब इस बोर्ड से इस बल्ब के लिए भी वायर निकला हुआ है, फ़ैन के लिए भी निकला हुआ है, और ये गीज़र के लिए भी निकला हुआ है, सबके लिए निकला हुआ है ना। तो यानी सबके लिए अलग अलग वायर है और सबके लिए अलग अलग स्विच भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भैया जिसको जितना करंट चाहिए वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, पहले ही बढ़ जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हमें ये करना है, हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि भैया अगर हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। देखो याद रखना कि जब भी हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, यानी रेजिस्टेंसेस को, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, किस में ज़्यादा होगा, कैसे, ओवरऑल रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा कैसे होगा, उसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कम जाता है, इसमें हाँ अभी उसी को प्रूव करेंगे, अभी हम लोग बैठ के प्रूव करने वाले हैं, डोंट वरी, अभी हम लोग आएंगे इसके प्रूफ पे। अभी आप बस इतना जानो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हम इस तरीके से निकालते हैं और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इसको अभी हम प्रूव करने वाले हैं दोनों को। हो गया, इरेज करें, लिख लिया, ठीक है। तो अभी आ जाओ सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, नोट्स नहीं लिखवा रहे थे ना, ठीक है। तो आप लिख के ले आना, डेफिनेशन ऑफ सीरीज़, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल, वो सारी चीज़ें आप लिख लोगे खुद से, ठीक है। अभी लिखो, अभी जो बता रहे हैं वो लिखो। लिखो, क्योंकि उन सब में रेजिस्टेंस ही होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ करंट, हम आई को थोड़ी टोटल का आई निकाल रहे हैं, हम आर निकाल रहे हैं ना। देखो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। करंट तो हम बेचते हैं ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का रेजिस्टेंस अपना अपना होता है सबका, ठीक है। चलो लिखा जाए, हेडिंग देना रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, गिव द हेडिंग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस of 3 resistance connected in series. सर अगर कोई ऐसा वोल्टेज में रेजिस्टेंस होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा मतलब क्या, रेजिस्टेंस नहीं होगा मतलब क्या, जब एकदम जीरो होगा तब तो करंट भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस जीरो किसी का नहीं होता है, सोचो ना सिल्वर का सबसे मिनिमम होता है, रेजिस्टेंस जीरो तो होता ही नहीं है किसी का, किसी चीज़ का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है। अगर जीरो हो जाएगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, है ना, इक्वल टू आई।
क्यों नहीं करेगा? करंट तो यार ऐसा स्पीड में दौड़ेगा ना कि कहना नहीं है। ऐसे V इक्वल टू आई आर अगर तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना, हाँ तो जितना करंट दो उतना पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस की तो बात नहीं है, तुम तो R को 0 कर दिया, ठीक है। पहले हम प्रोपोर्शन से समझते हैं ना, पहले तो हम प्रोपोर्शन देखते हैं, बाद में वो कांस्टेंट टर्म आता है ना। चलो देखो, रेजिस्टेंस 0 का मतलब ये है कि 5 एम्पियर भेजो उधर 5 एम्पियर मिल गया, यही होगा ना। ऐसे भेजेंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा, वही तो हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, बट बोल रहा है होएगा तो क्या करेंगे सर, तब हम भी वही बोल रहे हैं। हाँ अगर बल्ब को फ्लो करने के लिए 5 एम्पीयर करंट चाहिए और हम 5 एम्पीयर करंट ही दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस की जरूरत है। रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया? 5 एम्पियर तुम दे रही हो, बल्ब लो कर गया, बात खत्म। रेजिस्टेंस है उसमें रेजिस्टेंस पहले से रहता है। क्या नहीं देगी तुम? करंट नहीं देगी तुम, रेजिस्टेंस तुम थोड़ी दे रही है, तुम तो करंट दे रही है ना रे। अभी तुम क्या बोली? करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस उसमें पहले से रहता है, हटा नहीं सकते उसको, हटा नहीं सकते। उससे अच्छा स्विच बंद कर दो, तुम आराम से अंधेरे में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच बंद करके अंधेरे में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस क्यों हटाना है? रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है ना जो हर किसी में होता है, जैसे ह्यूमन की प्रॉपर्टी होता है, वो खाता है